जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज टेस्ट का 11th वाला जो टेस्ट है उसके बारे में। सारे के सारे क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किए गए हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे बगैर देरी करते हुए। क्वेश्चन सारे के सारे आपके अच्छे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंपल्सिस आवेग है ए स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ए फोर्स। बात करते हैं स्टूडेंट, इंपल्स किसे कहते हैं, आवेग किसे कहते हैं। तो जनरली जब भी मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है तो उसका जो इम्पैक्ट रहता है उस इम्पैक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। मीन्स जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मोमेंटम में कुछ चेंज होगा। तो ये कितना चेंज हो रहा है ये इम्पल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स स्मॉल ड्यूरेशन के लिए अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो कितना हमारा चेंज हो रहा है मोमेंटम में, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इम्पल्स के द्वारा। जनरली अगर मैं बात करता हूं इंपल्स के बारे में तो इंपल्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके कारण मोमेंटम में चेंज होगा, वो भी एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से चेंज इन मोमेंटम को वो शो करता है इंपल्स। तो इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा कैंसल आउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा रॉन्ग है। बात करते हैं इंपल्स के बारे में। तो इंपल्स हमारा कैसी क्वांटिटी है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मींस फोर्स इनटू टाइम। जब भी हमारा फोर्स स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लगता है, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लगता है, तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डेल्टा पी। तो इंपल्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, इंपल्स हमारी चेंज इन मोमेंटम को शो करती है, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन करेगा। इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी दैट इज डीपी अपॉन डीटी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी को। लेकिन हमारा अगर मैं बात करता हूं इंपल्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एफ इंटू डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। एक्सपेक्टेड लेवल से बात करते हैं कि इंपल्स की यूनिट हमें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इंपल्स की यहां से यूनिट क्या बन रही है, अगर मैं बात करता हूं यूनिट के बारे में तो इंपल्स की यूनिट बन के आएगी हमारी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी इंपल्स की यूनिट को। अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, डायमेंशन विमा भी आपसे पूछी जा सकती है। डायमेंशन क्या आएगी इसकी, फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो डायमेंशन कितनी आने वाली है, दैट इज m1 l1 t माइनस 2, और टाइम की डायमेंशन कितनी आने वाली है, t1। तो दैट इज जब भी पावर हमारा सेम, बेस हमारा सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां से m1 l1 t माइनस 2 हमारी यहां से डायमेंशन आने वाली है। इंपल्स की डायमेंशन इतना आने वाला जो कि मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द साउंड टू रीच एट द अर्थ। चांद पर अगर बम फटता है तो ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट साउंड वेव के बारे में, ध्वनि तरंगों के बारे में। तो ध्वनि तरंगे हमारी हमेशा किसी माध्यम में ट्रेवल करती है, माध्यम की अनुपस्थिति में वो ट्रेवल नहीं कर सकती, वो प्रोपेगेट नहीं कर सकती। तो मीन्स जब भी मुझे ध्वनि तरंगों को गति करवानी है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। बात करते हैं चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर उसका कोई वातावरण नहीं होता, एटमॉस्फेयर वहां पर एब्सेंट रहता है। जब भी वातावरण एब्सेंट रहेगा तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलेगा, निर्वात वहां पर रहेगा। निर्वात रहने के कारण ध्वनि तरंगे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, नन ऑफ द
अबाउ। तो मीन्स ध्वनि तरंगे पृथ्वी पर, चांद पर अगर कोई फूटता है बम तो वो वहां पर नहीं पूछेगा। विनोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद, स्वागत है आपका। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको 10 अप्रैल को एग्जाम आ चुका है और बहुत ही जल्दी नजदीक है एग्जाम में। तो क्वेश्चंस की अभी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको क्वेश्चंस वहां पे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो अब थ्योरी वगैरह आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, बस जितना पढ़ा है उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन ये अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कीजिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये बार बार पूछे जाने वाले हैं यूपीएससी में। A particle moving with a uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive interval of 4 seconds each. Its initial velocity will be। एक समान त्वरण से एक कण प्रत्येक 4 सेकंड के पहले दो क्रमागत अंतरालों में 24 मीटर और 64 मीटर की यात्रा करता है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो यहां पर हमारा ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मीन्स एक इंटरवल है, एक इंटरवल हमारे पास में 4 सेकंड का, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट 24 मीटर चलता है। इसके बाद में जो दूसरा इंटरवल है उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट 64 मीटर ट्रेवल करता है। तो जब उसने जर्नी स्टार्ट की थी तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उस डाटा को मेंशन करते हैं कि मींस जो हमारा फर्स्ट 4 सेकंड है उसमें ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितनी है 24, टाइम पीरियड कितना है 4 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड हाफ है, मींस जो सेकंड हाफ है उसमें ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है 64 है, कितने ड्यूरेशन में t2 बराबर 4 सेकंड के अंदर। स्टूडेंट बात करते हैं, यहां पर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही ले लेता हूं, पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ के लिए हम बात कर लेते हैं। माना कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा है u है, यहां लिख देता हूं मैं इनिशियल वेलोसिटी, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा u है। तो t समय पश्चात इसका कुछ t बराबर 4 सेकंड हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो t समय पश्चात इसका कुछ वेग होगा, दैट इज v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस a t, जहां पर t हमें कितना गिवन है 4 सेकंड। तो अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू कितना आने वाला है, v का वैल्यू आ रहा है u प्लस a का वैल्यू में t का वैल्यू में 4 पुट करता हूं तो 4, ये हमारा इसका अंतिम वेग आ रहा है 4 सेकंड में, 4 सेकंड पश्चात इसका अंतिम वेग आ रहा है। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको बोला गया है कि जो हमारा फर्स्ट जो 4 सेकंड है इसमें ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है 24 है, तो मैं पुट करूंगा यहां से कि मींस s1 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। पुट करता हूं, s1 का वैल्यू कितना गिवन है आपको 24 इक्वल टू u का वैल्यू हमें पूछा गया है, t का वैल्यू हमें 4 सेकंड गिवन है, तो 4u प्लस हाफ a, t का वैल्यू कितना गिवन है 4 गिवन है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 4 इंटू 4, दैट इज कैंसल आउट होकर कितना बना लेगा 2 बना लेगा। तो फाइनली यहां से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं हर एक जगह से तो कितना बनाने वाला है 6 बराबर u प्लस 2a, इतना ये हमारा यहां से इक्वेशन को बनाएगा, इतना हमारा ये इक्वेशन बना रहा है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से हमारा जो फर्स्ट का हमें गिवन था, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी u मानी है, t सेकंड पश्चात उसका फाइनल वेलोसिटी इतना हो जाएगा और ट्रेवल डिस्टेंस हमें 24 गिवन है, तो ये एक रिलेशन हमारा निकल के आता है। बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट थोड़ा सा और क्या गिवन है कि मींस जो हमारा नेक्स्ट सेकंड इंटरवल था, फर्स्ट 24 आवर के लिए तो हमने कैलकुलेशन कर दी है, नेक्स्ट जो हमारा 4 सेकंड का जो इंटरवल है उसमें ट्रेवल डिस्टेंस हमारा 64 है। तो हम बात करते हैं कि मींस नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल है उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जो पहले सेकंड का 4 सेकंड का जो फाइनल वेलोसिटी बना था
यही हमारा अब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज u डैश कितना हो जाएगा हमारा, u प्लस 4a, किसके लिए, t बराबर 4 सेकेंड के लिए, जहां पर s2 कितना गिवन है हमें, 64 हमें गिवन है, 64 गिवन है। वैल्यूज को मैं अगर मैं पुट करना चाहूंगा तो यहां से स्टूडेंट इनिशियल वैल्यू में पुट करता हूं इक्वेशन में, s2 बराबर कितना है, u डैश t प्लस हाफ at स्क्वायर, पुट करते हैं तो 64 इक्वल टू u डैश का वैल्यू u प्लस 4a, t का वैल्यू हमें 4 गिवन है, प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 इंटू 4। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं अगर आपका 4 कॉमन लेता हूं, यहां से अगर हम यहां से 4 कॉमन लेते हैं तो कितना बनाने वाला है, ये 4 कॉमन लेते हैं तो 4 1 टाइम, अगेन ये 16 टाइम, दैट इज u प्लस 4a प्लस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल और 4 हमारा कॉमन आया हुआ है, दैट इज 2a। तो इक्वेशन हमारी यहां से क्या निकल के आ रही है, इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है 16 बराबर u प्लस 6a, दैट इज इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का वैल्यू कितना गिवन है, u प्लस 2a बराबर 6, मैं पुट कर देता हूं यहां पे 16 बराबर u प्लस 6a, इक्वेशन नंबर 2 थी, और यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी हमारी, 6 बराबर u प्लस 2a। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहां से सॉल्व करने के बाद में मुझे a का वैल्यू फाइंड होगा, तो दोनों को मैं एक दूसरे से माइनस कर देता हूं, ये प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर ये कितना बनाएगा 10, यहां पर ये u से u कैंसिल आउट हुआ और यहां से ये बना रहा है 4a, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना बना रहा है 10/4, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से मैं किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देता हूं, सपोज मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देता हूं तो कितना बनाएगा ये 6 बराबर u प्लस 2 इंटू 2.5, दैट इज ये 5 से कैंसिल आउट होके u बराबर कितना बना रहा है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आवर फाइनल आंसर, हमारा यहां से ये निकल के आ रहा है, दैट इज फाइनल आंसर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था लेकिन ये एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द थिन मेटेलिक प्लेट इन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से, इन दोनों का प्लेट एरिया कितना गिवन है हमें, प्लेट एरिया हमें a गिवन है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d है। अगर मैं इसके अंदर एक कोई भी मोटाई की प्लेट रख देता हूं, जहां पर हमें कैसा गिवन है ये थिन मेटेलिक प्लेट, थिन मेटेलिक प्लेट अगर मैं लिख देता हूं तो अगर कोई भी यहां पर मीडियम रहता है तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हमारा कितना आता है, एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस t, जहां पर t क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है, कितनी मोटाई की हमने प्लेट रखी है, तो वहां पर हमने थिन रखी है, बेस पतली प्लेट रखी गई है, तो t बराबर वहां से 0 बनाएगा, तो कैपेसिटेंस c बराबर कितना आ रहा है, एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से है, मींस ठोसों के यांत्रिक गुण। स्टूडेंट क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ए 1 मीटर लॉन्ग स्टील वायर of cross sectional area 1 mm square is extended by 1 mm if y Young's modulus of elasticity का वैल्यू कितना गिवन है 2 into 10 to the power 11, क्वेश्चन हमें गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द वर्क डन इज, कार्य हमें पूछा है 1 मीटर लंबे स्टील के तार का
क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना गिवन है 1 mm स्क्वायर को 1 mm तक बढ़ाया जाता है। यदि y बराबर ये है तो किया गया कार्य हमें पूछा है। तो स्टूडेंट कार्य क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट जॉब क्या रहेगी यहां पर, हमें फोर्स को फाइंड करना है। तो हमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, क्वेश्चन में हमें पता है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर कितना गिवन है हमें 1 मीटर हमें गिवन है। इसके बाद में हमें चेंज इन कितने से एक्सटेंड किया उसको 1 mm से, तो यहां पर डेल्टा एल का वैल्यू कितना गिवन है 1 mm, दैट इज 10⁻³ मीटर आपको गिवन है। इसके बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना गिवन है 1 mm का स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। और y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आपको गिवन है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है हमारा, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो रहता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो रहेगा। तो मैं यहां से पुट करूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, मींस y बराबर कितना हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना आ रहा है F/A इंटू L/डेल्टा L। यहां से हम फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। तो फोर्स के लिए क्या एक्सप्रेशन बनने वाला है हमारा, यहां से फोर्स का एक्सप्रेशन बन रहा है, अगर मैं यहां से A डेल्टा L को y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, y इंटू A डेल्टा L अपॉन L, और वैल्यूज को हम पुट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करवा देता हूं इसको, कि मींस फोर्स बराबर कितना आ रहा है हमारा y A डेल्टा L अपॉन L। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं तो यंग मॉडुलस का वैल्यू कितना गिवन है हमें 2 × 10⁻11, तो 2 × 10⁻11। एरिया का वैल्यू कितना गिवन है हमें 10⁻⁶। इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना गिवन है 10⁻⁻3, और ओरिजिनल लेंथ कितना गिवन है 1 मीटर। इन सब को हम सॉल्व करते हैं, सबको हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आने वाला है हमारा यहां से 200 न्यूटन। फोर्स हमारा कितना आने वाला है 200 न्यूटन। स्टूडेंट हमें पूछा है यहां से वर्क डन। वर्क डन क्या होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं किया गया कार्य। यहां पर एक्सटेंशन कितना आ रहा है, मींस लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है 1 mm की वृद्धि हो रही है, 1 mm की वृद्धि हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा 10⁻⁻3। तो यहां से हम लिखेंगे वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 200 × 10⁻³ अपॉन में ये जाके कितना बना लेगा 0.2 जूल। क्या बना रहा है ये 0.2 जूल, इतना हमारा वर्क डन रहने वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन क्या बनाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मोटर ऑफ पावर 60 वॉट ड्रॉस करंट 5 एम्पियर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 15 वोल्ट, व्हाट इज द लॉस ऑफ पावर। पावर हमारी कितनी वहां से लॉस हो रही है। तो 60 वोल्ट की शक्ति वाली एक मोटर 15 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पियर की धारा खींचती है, तो शक्ति की हानि क्या होगी। तो स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले कि मींस पावर किसे कहते हैं। पावर किसे कहते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मींस जब भी मैं बात करता हूं शक्ति के बारे में तो इसका मात्रक क्या रहने वाला है, इसका मात्रक रहने वाला है वॉट। मींस वॉट हम किसे कहेंगे, जूल पर सेकंड को हम क्या कहने वाले हैं, जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि जब भी मुझे हमारे जो वाटर पंप वगैरह रहते हैं तो ये कितने वॉट के रहते हैं, इनको हम एचपी में मेजर करते हैं, हॉर्स पावर में। तो एक्सपेक्टेड यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा 1 HP है वो किसके बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर ये रहता है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मींस इनिशियली पावर हमें कितना गिवन है, हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI। इनिशियली हमारी पावर कितनी है 60 वॉट गिवन है, कितनी है
क्वेश्चन में हमें 60 वॉट गिवन है। क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट पूछा है पावर लॉस। क्या क्या गिवन है हमें? एक मोटर है जिसे 15 वोल्ट के स्रोत से और 5 एम्पियर धारा खींचती है। तो P इक्वल टू VI का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो 15 गुणा 5 दैट इज 45 वॉट। तो चेंज कितना हो रहा हमारा? मीन्स पावर लॉस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? पावर लॉस दैट इज इक्वल टू P1 माइनस P2, इस तरीके से बनाएगा ये। दैट इज 60 माइनस 45 दैट इज 15 वॉट का हमारा पावर का लॉस होता है। कितना हो रहा है? 15 वॉट का हमारा यहां से पावर का लॉस होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बनने वाला है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड देन वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द इक्वेटर। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा के पिंड का भार क्या होगा? तो स्टूडेंट बात करते हैं कि मीन्स सर 75 होगा। कहां 75 होगा? एक बार राज राठौड़ लिख रहे हैं 15 गुणा 5 कहां पर? हाँ यहां पर बिल्कुल 15 इंटू 5 हमारा 75 बना रहा है। और फिर अगर मैं इसको माइनस करता हूं, तो ये कितना बनाएगा? 75 माइनस 60 मॉड लेना है तो यहां से ये कितना बनाएगा? 15 वॉट हमारा यहां से एनर्जी को बनाएगा। बिल्कुल सही है और आप अच्छे से अटेंटिव होकर क्लास अटेंड कर रहे हो, ये अच्छी बात है। देखिए 15 माइनस 60 कितना बना लेगा? 15 इंटू 5 75 दैट इज 15 वॉट हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। चलिए स्टूडेंट, इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड देन वेट ऑफ द बॉडी ऑफ इक्वेटर। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा? तो बात करते हैं स्टूडेंट कि मींस जब भी अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड के लिए बात कर लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं पोल पर, तो पोल पर हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा रहता है? जी का मान मैक्सिमम रहता है, इक्वेटर पर उससे थोड़ा सा कम रहता है। तो जब भी मैं पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करता हूं तो जी के मान में क्या होती है? हमारी कमी होती है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि जी का मान लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर किस तरीके से फर्क पड़ता है, तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारा? जी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा कोस ओमेगा आर स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, ओमेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। जहां पर लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, अक्षांशीय विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट कि मींस जो हमारा इक्वेटर है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 0 डिग्री हम उसका अक्षांश मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। इसी तरीके से पोल को मैं 90 डिग्री मानता हूं। तो यहां पर फॉर इक्वेटर भूमध्य रेखा के लिए लैम्डा कितना रहने वाला है? 0 डिग्री रहने वाला है। दैट इज कोस लैम्डा बराबर कितना बना लेगा? कोस 0 डिग्री बराबर कितना बना लेगा? कोस 0 डिग्री बराबर हमारा 1 बना लेगा। तो अगर मैं यहां से इसको पुट करता हूं तो जी इक्वेटर भूमध्य रेखा पर कितना हो जाएगा? जी माइनस ये तो 1 बना रहा है ओमेगा आर स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए, अगर मैं ओमेगा का वैल्यू क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, मींस जी में से कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है कि भूमध्य गति घूर्णन गति बढ़ा दी जाती है तो भूमध्य रेखा पर ये कम हो जाएगा। दैट इज राइट ऑप्शन हमारा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हेड्स इट्स वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ द हाइट। यहां पर हाइट है, क्वेश्चन में गलती से वेट गिवन है, इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इट इज। कितनी वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा? एक कण को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो आधी ऊंचाई पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तब इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? क्वेश्चन में हमसे
ये पूछा है। एक बार आप ट्राई कीजिए क्या क्वेश्चन में बोला गया है और किस तरीके से आप इस पर अप्रोच लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, सपोज क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मींस यहां से हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रोन किया है तो ये मैक्सिमम यहां तक पहुंचता है, ठीक है, यहां से लेके ये यहां तक पहुंचता है। तो यहां पर इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं, टोटल हाइट कितनी इसकी h है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जैसे ये इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि ये यहां तक पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी ये तो कितना हो गया लेंथ h/2, और यहां पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इससे पूछा गया है कि मींस इसका फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा, फाइनल मतलब सॉरी अधिकतम ऊंचाई कितनी रहने वाली है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर हम लगाते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर लगाते हैं। तो v बराबर यहां से कितना रहने वाला है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। अगर मैं यहां पर इक्वेशन लगाता हूं तो s कितनी है हमारी h/2, सॉरी हम इक्वेशन लगाते हैं इस तरीके से, मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगाते हैं या सेकंड लगाते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, अप्रोच लगाइए। इक्वेशन नंबर हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। जैसे जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ, थोड़ा सा मैं इसको यहां बना देता हूं, अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो g का मान क्या रहने वाला है, यहां पर g का मान हमारा नेगेटिव रहने वाला है। सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा u है, तो हमारा थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -2g, s का वैल्यू कितना आ जाएगा h/2। तो यहां से कितना बनाएगा ये v स्क्वायर का वैल्यू 110 आपको गिवन है, तो 100 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू -2g इंटू h/2, दैट इज कितना बना रहा है ये। अगर मैं इसको इधर से प्लेस करवाता हूं तो u स्क्वायर माइनस 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो gh बना रहा, माइनस gh इक्वल टू 100। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाता है, यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन रहा है। स्टूडेंट बात करते हैं कि मीन्स बाकी के डिस्टेंस के लिए कैसा बना रहा है। तो अगर मैं बाकी के रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए बात करता हूं कि मीन्स अगर इसने यहां से उसको फेंका है और उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा ये, तो उच्चतम बिंदु तक आपका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ट्रेवल डिस्टेंस कितनी रहेगी, h रहेगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो यहां से हमारी इक्वेशन वापस क्या बनने वाली है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वापस आपका ये 2gh आएगा, माइनस में आने वाला है। फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, माइनस है तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट होकर कितना बना लेगा 2gh। तो u स्क्वायर का वैल्यू अगर मेरे पास में 2gh आया है तो मैं यहां पर u स्क्वायर का वैल्यू 2gh पुट करता हूं। अगर मैंने यहां पर u स्क्वायर माइनस gh इक्वल टू 100 में ये वैल्यू पुट किया है 2gh माइनस gh इक्वल टू 100, तो gh का वैल्यू कितना आएगा 100, g का वैल्यू हमारे पास में 10 है, तो h बराबर 100 अपॉन g, दैट इज 100 अपॉन 10, दैट इज 10 मीटर। इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है 10 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ए 500 किलोग्राम कार टेक्स ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। अभिकेंद्रीय बल का मान हमें पूछा है। 500 किलोग्राम की एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या का एक चक्कर लगाती है। तो मास हमें कितना गिवन है, मास हमें गिवन है 500 किलोग्राम। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ कार हमें कितना गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा 36 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर
सेकेंड। सॉल्व करते हैं तो ये 2 टाइम्स मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमारा इतना आता है। तो बात करते हैं त्रिज्या, रेडियस आपको कितना गिवन है, 50 मीटर गिवन है। तो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, F बराबर mv² अपॉन r, इतना होता है। m का वैल्यू कितना है 500, v का वैल्यू 10 इंटू 10, रेडियस का वैल्यू 50, तो यहां से ये 10 दैट इज 1000 हमारा यहां से न्यूटन हमारा इसमें फाइनल आंसर बन के आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये अच्छा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साउंड का हमारा एक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए साउंडिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऐसे डॉपलर इफेक्ट आपका बाई नेम दिया हुआ है, तो वहां पर आपसे डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन पूछ सकता है। आवृत्ति 500 हर्ट्ज का एक ध्वनि स्रोत, मींस स्रोत की आवृत्ति हमें कितनी गिवन है, एन बराबर 500 हर्ट्ज आपको गिवन है। एक स्रोत, एक ध्वनि स्रोत एक स्थिर पर्यवेक्षक की ओर, मतलब जो हमारा पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है, वो कैसा है हमारा, स्थिर है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग की चाल से चलता है, मतलब जो सोर्स है उसकी चाल कितनी है, सोर्स है उसकी चाल हमें 30 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है। तो वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, मींस वेलोसिटी ऑफ एयर हमें कितनी गिवन है, 330 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है। तो मींस प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति, मतलब आभासी आवृत्ति हमें पूछी है। क्वेश्चन में हमें आभासी आवृत्ति पूछी है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मींस जो हमारी आभासी आवृत्ति है वो किस प्रकार से गिवन रहती है, एन डैश बराबर एन वी माइनस वी ऑब्जर्वर वी माइनस वी एस, ये हमारा इसका एक्सप्रेशन बनता है आभासी आवृत्ति के लिए। मैं पुट करता हूं वैल्यूज को यहां पर 1 by 1। तो एन डैश हमें पूछा है, आभासी आवृत्ति पूछी है, कितना बनाएगा ये 500, v का वैल्यू कितना है 330 माइनस 0 अपॉन 330 माइनस 30, क्योंकि vs का वैल्यू हमें इतना गिवन है। तो एन डैश बराबर 500 गुणा 330 बटा सॉल्व किया तो इसको 300, यहां से कैंसिल आउट होके कितना बनाएगा ये 110। तो यहां से फाइनली बन रहा है 550 हर्ट्ज, मींस एन डैश का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 550 हर्ट्ज। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बन के आता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। तो स्टूडेंट आज के ये हमने क्वेश्चंस देखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुम्बल्ड क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस के साथ में। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।